नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं कृपालु न्यूज नेटवर्क। आज कोयलांचल बुढ़ार में संभाग का सबसे बड़ा टेनिस बॉल का क्रिकेट टूर्नामेंट स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति अंतर्राज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन का आज समापन दिवस है, जहां पर पूरे कई राज्यों से लगभग 16 टीमों ने हिस्सेदारी की और आज इस यहाँ पर फाइनल में बादशाह 11 और केबीसीएल बुढ़ार की टीम फाइनल में पहुंची है, जिसका एक सफल आयोजन हो रहा है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट की विशेषता ये है कि विगत कई दशकों से इसका आयोजन निरंतर किया जा रहा है और यह संभाग का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं और केवल आसपास ही नहीं, कई क्षेत्रों से, कई जिलों से और आसपास के राज्यों से भी लोग इसका खेल का आनंद लेने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। चलिए इस संबंध में अपन आपको दिखाते हैं कि क्या है खेल की पूरी रूपरेखा। हमारे साथ हर्ष कुमार पाठक जुड़े हुए हैं, जिनकी माता के नाम से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस टूर्नामेंट के प्रोमोटर के रूप में उनकी क्या भूमिका रही। हर्ष जी, आपकी माता के नाम से इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं जी, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? इसके पीछे हमारी ये सोच है कि युवा वर्ग को हम आगे करना चाह रहे हैं, यूथ को आगे लाना चाह रहे हैं और स्पोर्ट्स से जोड़ना चाह रहे हैं। अभी की जो हालात हैं उसमें युवा वर्ग नशे की ओर ज़्यादातर जा रहा है, तो उस प्रयोजन से हमने क्रिकेट का मैच रखा है। तो युवा वर्ग को आगे करेंगे हम और नशा मुक्त करेंगे। तो आपने जो युवाओं के लिए इतनी अच्छी सोच रखी कि युवाओं को नशा मुक्त करके खेल कूद के माध्यम से उनको एक अच्छा संदेश देना और अच्छे जीवन संदेश देना, क्या ये आपके पहले से इसके आपके मन में संकल्पना थी या ऐसे विचार थे, या माँ के बाद देहावसान के बाद आपके अंदर कोई बात आई? मैं स्पोर्ट्स से पहले से जुड़ा हूँ, मेरे को 10 साल हो गए जिमिंग करते हुए, तो वही सोच को लेके मैंने स्पोर्ट्स को आगे रखा है। तो क्रिकेट का जो क्रिकेट के प्रेमी तो बहुत हैं, युवा वर्ग ज़्यादा क्रिकेट ही प्रेफर करता है, तो उसको लेके हमने बिहाफ में ये क्रिकेट पे किया है आयोजन। हमारे जोन के डीजीपी डीसी सागर साहब भी जितने फिट है शायद एमपी का या आपका देश का कोई भी आईपीएस शायद इतना फिट हो, क्या उससे आप कहीं प्रभावित हैं उनसे? हाँ, वो एडीजीपी डीसी सागर जी तो फिटेस्ट कॉप हैं अभी अपने एमपी के, तो वो इसीलिए उनको भी चीफ गेस्ट के लिए हमने इस खेल कूद के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से जिले और संभाग की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, जिम जाइए और नशे से दूर रहिए। इससे क्या है कि ज़्यादा तकलीफ घर वालों को होती है, माता पिता को होती है, फिर आगे चल के अपने जनरेशन अपना ही नुकसान है उसमें। तो नशे से कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे, स्पोर्ट का नशा करिए। स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति अंतर्राज्यीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक सदस्यों में से एक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इस टूर्नामेंट के समस्त पहले उससे जानने का प्रयास करेंगे। त्रिपाठी जी, ये टूर्नामेंट का आयोजन कब से किया जा रहा है? ये स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति अंतर्राज्यीय क्रिकेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट वर्ष 2022 का शुभारंभ 10 दिसंबर से प्रारंभ हुआ था। कितनी टीमों ने इसमें भाग लिया? इस टूर्नामेंट में 16 टीम भाग ली है। टीमों का नाम जैसे कि रीवा, सतना, कटनी, सीधी, अनूपपुर और भी अन्य टीमें थी। लोकल में धनपुरी आपकी हो गई, बुढ़ार है। इस टूर्नामेंट का खास विशेषता क्या रही? 2022 का जो आपका टूर्नामेंट है 10 दिसंबर चालू हुआ, इसमें कुछ विशेष आपने किया या कुछ अलग था क्या पिछले टूर्नामेंट की तुलना में? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो हमारे यह स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि टर्फ विकेट में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और भी अन्य जगह आप देखेंगे कि मुरुम में होते हैं, सीमेंट विकेट में होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3-3 टर्फ विकेट तैयार हैं। और सबसे मेन हमारा ये रहता है कि जो भी टेनिस बॉल में अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनको ऊपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो हम टर्फ विकेट में खिलाएं ताकि वो लेदर बॉल में भी कंटिन्यूटी रख सकें। खिलाड़ियों का स्टैंडर्ड कैसा रहा इस बार? जितने भी खिलाड़ी आए थे, अपनी कोशिश तो ये रहती है कि बड़ा टूर्नामेंट है, विजेता राशि 1 लाख रुपए है, उप विजेता राशि 51,000 है। तो हम लोग का भारी भरकम प्रयास रहता है कि बड़े से बड़े हमारे टूर्नामेंट में खिलाड़ी आए, और हम लोग का पूरा प्रयास रहता है जहाँ तक कि लॉजिंग हो, फूडिंग हो, और बड़े से बड़े खिलाड़ी अपने टूर्नामेंट में हम लोग लाते हैं। इस टूर्नामेंट के समस्त हमारे साथ कमेटी के संजीव गौतम जी जुड़े हैं, जो इस टूर्नामेंट के संबंध में कई जानकारी हमें देंगे। गौतम जी, ये टूर्नामेंट के संबंध में आप क्या बता रहे हैं? ये टूर्नामेंट हम विगत 5-6 वर्षों से करवा रहे हैं। हर 1 साल 2 साल में जो भी प्रतिभा लोग, सम्मानीय लोग बुढ़ार के नगर में हैं,
वो उनके नाम से स्मृति में होता है। जैसे पिछले 2 सालों से तुलसी पाठक स्मृति टूर्नामेंट, इस बार स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति टूर्नामेंट, और ऐसे आने वाले समय में होगा तो ऐसे आयोजन किया जाएगा। ये स्मृति का पीछे का लॉजिक क्या है? आप किनके स्मृतियों पर आधारित टूर्नामेंट कराते हैं? ये लॉजिक ये है कि ये एक युवाओं का टूर्नामेंट है। एक जो हमारे समिति है, सुधीर चतुर्वेदी, गोल्डी वर्मा, आनंद त्रिपाठी, हम लोगों का करीब 20 से 25 लोगों का एक संगठन, और उसमें पूरा सहयोगीगण सहयोग, बुढ़ा से भी सहयोग, पूरे नगर से सहयोग मिलता है। और ये आयोजन जो हम लोग करवाते हैं केवल एक संगठन और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, क्योंकि एक छोटे से इस जगह में इतना बड़ा आयोजन करना मतलब अपने आप में खुद अच्छा लगता है। लगभग कितनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है? डेली कम से कम 6 से 7 हजार पब्लिक थी, आज कम से कम 15 से 20 हजार 25 हजार पब्लिक है। और कहाँ कहाँ से आती है जनता? ये रीवा, सतना, कटनी, अनूपपुर, जयसिंह नगर, बेवहारी, आसपास के सारे क्षेत्र। एक मेला जैसा माहौल रहता है आपका? बहुत बढ़िया शुभारंभ से लेकर के ये 10-12 दिन का बहुत अच्छा माहौल। पहलुओं से जानने का प्रयास करेंगे। सुजीत जी, ये टूर्नामेंट का आयोजन कब से किया जा रहा है? 10 तारीख से हुआ चालू। लगभग कितनी टीमों ने हिस्सेदारी की इसमें? 16 टीम हिस्सेदारी की थी, जिसमें आज फाइनल मैच है शहडोल बादशाह 11 और बीएलसीसी धनपुरी के बीच। इस टूर्नामेंट की पहले और इस बार की तुलना में देखा जाए तो इस बार क्या परिवर्तन आपने टूर्नामेंट में किया? परिवर्तन फाइनल का जो राशि है ये भी ज्यादा है, और हम लोगों ने इस साल ज्यादा तैयारियां की है, और दर्शक भी ज्यादा आए इस बार, और ज्यादा विधिवत तैयारी की है हम लोगों ने। सुनने में आया कि जो पिच आपने इस बार टर्फ पिच पर टूर्नामेंट का आयोजन किया है। जी हाँ, टर्फ का विकेट यहाँ बना हुआ है, उसी में अपन को 15 दिन मेहनत और करनी पड़ी, तो जिससे अच्छा टूर्नामेंट हो सका। लोगों में कैसा रोमांच? बहुत मस्त, बहुत भीड़ भाड़ क्राउड, देखिए कितनी अच्छी क्राउड है, और बहुत साथ दिए हमको पूरी मीडिया, दर्शक जितने हैं हमको बहुत साथ दिए हैं, और बहुत अच्छा मैनेज रहा दर्शकों का। आगे भी टूर्नामेंट जारी रहेगा? बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग, दर्शकों का सहयोग रहेगा तो जरूर चालू रहेगा। सर, सबसे पहले आप मीडिया के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया के बंधुओं, जनता के लिए, युवाओं के लिए और सभी अवस्थाओं के लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये संदेश है कि कृपया करके जो सोशल मीडिया है उसके नशे में अपने आप को मत पड़ने दीजिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना आपकी जो दिनचर्या है उसमें उपयोगी हो। उसके अत्यधिक इस्तेमाल से आप सोशल मीडिया के नशे में पड़ सकते हो और अपनी जो जिंदगी है उसको निराशा की ओर अग्रसर करोगे। दूसरी बात, जब आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहन चलाएं तो यातायात के नियमों का पालन करें, जिसमें 2 व्हीलर में गुणवत्तापूर्ण हेलमेट पहने और उसकी सेफ्टी बेल्ट लगाएं। 4 व्हीलर है तो आप सेफ्टी बेल्ट लगाइए उसकी, और जो साथ में आपके सहचर बैठा है वो भी सेफ्टी बेल्ट लगाए, और जो ट्रैफिक के नियमों में निर्धारित गति है उसी गति से चलाएं और यातायात के नियमों का पालन करें। तीसरी बात यह है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप अच्छा खाना खाइए। आपके खाने में एक संतुलित आहार होना चाहिए जिससे कि आप में स्फूर्ति बनी रहे, और नशा किसी भी प्रकार है उस नशे को आप त्यागिए। आप शपथ लीजिए कि आप नशा नहीं करेंगे, चाहे वो मादक पदार्थ का है या वो शराब का है, और या वो अन्य प्रकार की जो रासायनिक गोलियां मिलती हैं या रासायनिक जो कफ सिरप मिलते हैं वो हैं। तो आज ये 3 बातों पे मैंने प्रकाश डाला। पहली सोशल मीडिया, दूसरी चीज है कि आप यातायात नियमों का पालन करें, तीसरा आप नशा मुक्ति को एक देशभक्ति के रूप में लेकर चले। धन्यवाद, जय हिंद। आयोजक समिति के सदस्य सुजीत चतुर्वेदी, आनंद त्रिपाठी और गोल्डी वर्मा ने वहीं इस पूरे टूर्नामेंट के सफल आयोजन पर सभी गणमान्य नागरिकों सहित क्षेत्र के दर्शकों और मीडिया का आभार व्यक्त किया है। मेरी ओर से सादर श्रद्धांजलि मैडम मनीषा पाठक जी के लिए, और उनकी आत्मा, उनकी रूह इस पूरे क्षेत्र में परिव्याप्त है, और मुझे उम्मीद है कि उनके आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र की खुशहाली, इस पूरे क्षेत्र की समृद्धि बनी रहेगी। तो 1 मिनट का
मौन। आपका जो लॉस है, जो नुकसान है, जो क्षति आपको पहुंची है, वो उसको पूरा नहीं किया जा सकता, परंतु आप के दिल में उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो आदर है, वो आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी इसी तरह की भावनाएं, लोकहित की, लोक कल्याण की से हमेशा जागृत रहे, यही पुण्यात्मा से प्रार्थना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज आपके समक्ष में यहां मौजूद हूं। विनर का जो उद्घोषणा आप कर चुके हैं, विनर कौन है उसको मैं दोहरा देता हूं। जो विजयी टीम रही वो है BLCC चीफ हाउस धानपुरी, और जो उपविजेता है, जो रनर्स आप बोलते हैं, वो है बादशाह 11 शेडो। और ये शेडोल के लिए 2 लाइनें हैं। हार नहीं मानूंगा, राह नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। इसी कड़ी में रनर्स अप यानी जो उपविजेता उनके लिए 2 शब्द और। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए। जिन्होंने कोशिश की वो इस साल विजयी बने। पिछले साल कौन विजेता था? और नहीं हुआ था। चलिए, जो विजयी रहे वो उनको ये चुनौती है, जो विजेता है। अगले साल देखा जाएगा किसमें कितना दम है। और ये हार जीत, जैसे सरदार जी ने कहा, लगी रहती है, परंतु ये जीत के लिए जो आप मेहनत करते हैं, असल में जब आप मेहनत कर रहे होते हैं उस समय आपके मानस पटल पर यह नहीं आता कि हम जीतेंगे हारेंगे। आप अपनी धुन में होते हो, खेलते हो। तो इसलिए आप खूब खेलिए, अच्छी तरह खेलिए। और खेलने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है आप में हुनर हो, स्किल हो, तकनीक हो, स्टेमिना हो। और उससे बड़ी चीज है कि आपके अंदर एक खेल प्रेम हो। जब आपके अंदर खेल प्रेम होगा तो आप अपने आप से भी प्रेम करोगे, और जब आप अपने आप से प्रेम करोगे तो आप ऐसे फ्रूट केक नहीं खाओगे जैसे सरदार जी ने दबा लिया वहां पर। 6 रखे थे, 2 बचे। एनीवे, यहां पर मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो आपके लिए, बच्चों के लिए बड़ी उपयोगी रहेंगी। पहली बात, जो सोशल मीडिया है उसके प्रति लोगों का जो नशा है वो भी आपको मजबूर करता है बर्बादी की डगर पे जाने के लिए। पहले क्या होता था, कुछ वर्ष पूर्व इस मैदान में एक नहीं 5-6 टीमें खेलती थी, क्योंकि लोगों को खेलने का उत्साह होता था, खेलने की इच्छा होती थी। और अब क्या है, लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, अपने आईपैड पे लगे रहते हैं, वो उसी में क्रिकेट खेल लेते हैं। ये परिवर्तन आया है, लेकिन इस परिवर्तन से आपको लड़ना है। और मोबाइल या सोशल मीडिया एडिक्शन क्या होता है, मैं चंद शब्दों में आपको बता देता हूं।
और आप इस कसौटी पर अपने आप को कस कर देखना। पहला, जब आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या कुछ भी खाते हैं तो बगल में मोबाइल रखने की इच्छा जो है वो जागृत होती है, नहीं होती? होती है। तो आप सोशल मीडिया के नशे के शिकार हो। दूसरा पॉइंट, सुबह उठकर वजह इसके कि आप अपनी दैनिक क्रिया में जाएं, आप सबसे पहले मोबाइल खोल के देखते हैं या इंस्टा पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले हमको, कितने ऐसे जो लाइक, ये देखते हैं उठते ही कि मैंने कल ये रील डाली थी, मेरा क्या बना, क्या नाम है? सोशल मीडिया के नशे से आप चूर हो। तीसरा पॉइंट, जब आप मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर चलाते हो, चलते हुए ही कि मैं देख लूं यार रील में कुछ आया मेरे लिए, या रील में मैं कुछ बना लूं, चलते चलते रील बना रहे हैं वो। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो भी सोशल मीडिया के नशे के शिकार हैं। ये बात आप जब घर में जाएं तो अपने घर में जो भी हैं, माताएं, बहनें, बच्चियां, बच्चे, उनको भी बताइए, पूछिए उनसे ये 3 सवाल, और यदि वो कहते हैं हाँ, तो वो भी सोशल मीडिया के नशे के शिकार हैं, नशेड़ी है वो। चौथा पॉइंट, जब आप सोते हो, सोने से पहले अलार्म लगाते हो, तो आप क्या मोबाइल पे अलार्म लगाते हो या अपनी जो पुरानी मोबाइल की थी, पुरानी जो अलार्म क्लॉक होती थी उसमें लगाते हो? किस में लगाते हो? सरदार जी, आप भी सोशल मीडिया के नशे के शिकार हैं। मतलब अभी मैं बताऊंगा कैसे। 5वां पॉइंट, जैसे आप कुछ लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, बच्चे खासकर, तो किसी शब्द का अर्थ नहीं आता तो गूगल किया, उसका अर्थ निकाल लिया और समझ लिया। कितने लोग, बच्चे लोग ऐसे हैं जो गूगल पे वर्ड मीनिंग देखते हो? कितने बच्चे ऐसे हैं? गूगल पे वर्ड मीनिंग कौन देखता बच्चा? आप भी सोशल मीडिया के नशे के शिकार हो, या बच्ची भी। अब सारांश बताता हूं कि ये जो मैंने बातें कही, इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण यह है कि आप यदि सोशल मीडिया को नहीं खोलो तो आपके अंदर एक बेचैनी, एक रेस्टलेसनेस शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं तलब। तलब लगती है ना, ऐसी तलब कि यार कल भेजा था, क्या हुआ उसमें? इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो ये है कि आपके जो न्यूरो सेंटर्स हैं ब्रेन में, वो उस आनंद के आदी हो जाते हैं, और वो आनंद जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। उस आनंद को देने वाली चीज है डोपामाइन। तो ये डोपामाइन जब तक रिलीज नहीं होगा, आपको अंदर से हैप्पीनेस नहीं आएगी, हैप्पी फीलिंग नहीं आएगी, तो आप बेबस हो जाते हो। तो कृपया करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, परंतु इस कीमत पर नहीं कि आप उसके नशे में चूर हो जाओ और आगे चलकर जो नशेड़ियों को होता है वही आपका। सोशल मीडिया में अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल आप अपने सृजन के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपनी समृद्धि के लिए कीजिए। आप अपनी बर्बादी के लिए मत कीजिए। अभी यहां भी देखा होगा, बहुत से लोग अभी लगे होंगे, व्हाट्सएप पे लगे होंगे या कुछ और देख रहे होंगे, तो ये तलब है, इससे बाहर आइए आप। आजकल जिन बच्चों के परसेंटेज कम हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो एक अभिशाप है वो है सोशल मीडिया का
ओवर यूज, सोशल मीडिया का अत्यधिक इस्तेमाल, इतने इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है उनको, लेकिन वो करते हैं। तो जब करते हैं तो उनकी परसेंटेज डाउन होती है, कम होती है। तो सोशल मीडिया को लेकर कृपया करके आप सचेत हो जाएं। अब आते हैं हम जो नशा है, जो नशा है उसकी यहाँ पर 2 तख्तियां लगी हैं, इसमें 2 संदेश लिखे हुए हैं। जो नशा मुक्ति, देशभक्ति। कैसे? वो ऐसे कि जब आप नशा करके इस योग्य नहीं रहोगे कि देश को समर्पित हो सको, देश की सेवा में लग सको, तो यदि एक्सीडेंट होता है तो आपका क्या चला जाएगा उसमें? आप तो जाओगे ही, परिवार। मेरे विचार में आज आप एक संकल्प लेके चलो कि जब भी आप वाहन चलाओ तो नियम कानून से वाहन को चलाइए। गुणवत्तापूर्ण हेलमेट लीजिए, यानी कि 200 रुपए का पकड़ लिया, पता नहीं गिरे तो वही अंदर घुस गया। आपको मालूम है हेड इंजरी का क्या परिणाम होता है? आप अपंग हो जाएंगे। हमने बहुत से ऐसे मेधावी छात्र देखे हैं जो कि अभी गए थोड़ी दूर, टकरा गए, हेड इंजरी हुई और आज तक बिस्तर पर हैं। तो ऐसी बातों को आप बड़ी गंभीरता से लें। ये जिनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम हुआ वो तो नियति थी, दुर्भाग्यपूर्ण बात रही, लेकिन यहां तो आप अपनी मौत को आमंत्रित कर रहे हो। तो कृपया करके ये 3 जो बातें हमने कही, ये बातें जनता तक पहुंचे। पहली, सोशल मीडिया भी एक नशा है, अत्यधिक इस्तेमाल सोशल मीडिया का नशा है, जिससे आपकी जिंदगी बर्बादी की कगार पर पहुंच जाती है। दूसरा, जो मादक पदार्थ का नशा है, उस नशे से दूर रहिए। जैसे आप सोशल मीडिया का नशा है उससे दूर रहिए, मादक पदार्थ के नशे से दूर रहिए, शराब के नशे से दूर रहिए। और तीसरी चीज ये कि आप वाहन यातायात नियमों के अनुरूप चलाइए। वाहन आप जब चलाएं, 2 व्हीलर में हेलमेट पहन के चलाइए। जिनकी एज नहीं हुई है, जो अभी नाबालिग हैं, वो कृपया करके वाहन ना चलाएं। हमने देखा है बच्चे ट्यूशन के लिए माँ बाप उनको मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी दे देते हैं। इनको कुर्सी दे दो। तो ये कौन सी टीम जा रही है, इसको रोको, इधर बुलाओ। सुनेंगे ध्यान से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नानी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसकी अंतिम पंक्ति है इस कविता की। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ मत भागो तुम, खुश किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ जितने बच्चे लोग पधारे हुए हैं, बच्चियां पधारी हुई हैं, बच्ची ध्यान देंगे, ये गुलाबी शर्ट, जब आप पढ़ते हो बेटा, लिख के पढ़ा करो। कोई भी अध्याय आप याद करो, लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार, जितना आप लिखेंगे उतनी चीजें आपके मन मस्तिष्क पर छपेंगी और वो ज्यादा देर तक याद रहेंगी, और आपकी जो परफॉर्मेंस है क्लास में या बोर्ड एग्जाम में,
वो उत्कृष्ट श्रेणी में आएगी। तो लिख लिख के याद कीजिए। मेरे को बहुत से बच्चे आते हैं, पूछते हैं कि साहब हम कुछ चीज पढ़ते हैं याद रहती नहीं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। उसका एक ही इलाज है, आप जब लिख लिख के पढ़ेंगे, एक तो आपको नींद नहीं आएगी, दूसरी चीज ये कि जब आप लिखेंगे तो आपके लिखने की जो शैली है, लिखने की जो गति स्पीड है, उसमें सुधार होगा। और आप जब लिखेंगे एग्जाम में तो वो चीजें ढंग से पढ़ने में आएंगी और आपकी गति इतनी अच्छी होगी कि आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं, उनके कुछ प्रश्न छूट जाते हैं उत्तर देने में, तो उस समय समाप्त। तो समय प्रबंधन सीखिए। चौथा पॉइंट बच्चों के लिए समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट सीखिए कि किस प्रकार से हम उत्तर, 5 नंबर का उत्तर है तो उसका जवाब हम सिर्फ जितना चाहिए उतना दे। पता चला 5 नंबर का उत्तर है, उसमें आपने 20 नंबर जिसमें आते हैं ऐसा लिख दिया उसमें, तो वो चीजें ना तो टीचर ढंग से पढ़ेगा उसको, आपका समय जो है ना अनावश्यक नष्ट होगा। जहां आपको लिखना चाहिए वहां आपने लिखा नहीं। तो ये चीजें बच्चों के काम की हैं, तो बच्चों को ये चीजें आप बताइए तो बड़ा आपका उपकार होगा। और जो पेरेंट्स यहाँ आए हैं वो अपने बच्चों को बताएं, और जो बच्चे यहाँ आए वो अपने पेरेंट्स को बताएं कि सोशल मीडिया को एडिक्शन बताया गया, तो आप भी सोशल मीडिया के नशे में मत जाइए। सोशल मीडिया से बाहर आइए, और जब हम पढ़ते हैं खाते हैं तो हम सब मोबाइल बंद रखेंगे, हम सब मोबाइल साइड में रख देंगे, और जब खाना खत्म हो जाएगा उसके बाद मोबाइल चालू होगा। या जब हम पारिवारिक परिवेश में बैठे हैं उस समय मोबाइल को हाथ मत लगाइए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपकी जो आसक्ति है, आपका जो एडिक्शन है, आपका जो उसके प्रति प्रेम है, उसमें कमी आएगी। और ऐसा प्रेम किस काम का जो आपको निपटा दे, ठीक है ना? ऐसा प्रेम किस काम का? प्रेम वो है जो आपको आबाद करे, आपको विजयश्री दिलाए और आपको उत्कृष्ट श्रेणी में लेके जाए। जिनको खेल प्रेम है वो उस खेल को उसी अंदाज में लेते हैं, तभी वो लंबी दूरी तक जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं। जो लोग खेल को इस दृष्टि से नहीं लेते, वो लोग फिर इसी मैदान में खेल के फिर इसी में फिर वो टूर्नामेंट कराते रहेंगे। आपको यदि राष्ट्रीय पटल पर जाना है तो आपको उसी स्तर की मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक शुरुआत है, और मैं तो आग्रह करूंगा आयोजकों से कि ये क्रिकेट जो है ये बच्चों को भी सिखाइए। छोटे बच्चे जो है उनको क्रिकेट सिखाइए, जिससे कि उनमें से कुछ बच्चे आगे चलकर देश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, उसकी चंद पंक्तियां हैं ये, और उम्मीद है यहाँ के जो छात्र हैं उनको वो समझ में आएगी, वो पसंद आएगी, और उनके अंदर वो स्फूर्ति का संचार करेगी। जितनी वो चाय पी रहे हैं उससे ज्यादा संचार करेगी। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तू वहां का, त्योरी तन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। आपका जज्बा ऐसा होना चाहिए, मौत सामने खड़ी हो और ठन जाए कि हम मुकाबला करेंगे आपसे। ये जज्बा जिसमें होगा वो कभी निराश नहीं होगा, वो कभी परास्त नहीं होगा, और वो कभी दूसरों को भी निराश नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सभी से सम्मान, कृपया थोड़ा सा समय देने का कष्ट करेंगे। आप सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है, गुजारिश है, प्रार्थना अनुरोध है, खास करके हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं से प्रार्थना है कैसे खेला आपने और कैसे जीता इस क्रिकेट टूर्नामेंट की स्मृति में आप सबको बखूबी लिया। जब ये प्रतियोगिता की जब बात आई तो हमें आमंत्रण मिला इस प्रतियोगिता में भाग लेने का, बखूबी हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, और दर बदर जैसे भी मैचेस मिलते गए हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेला। साथ में जितने हमारे प्लेयर हैं सभी लगभग 8 गेंदबाजों से हमने इस मैदान पर इस प्रतियोगिता में उतरे, उसी का लाभ मिला हमें, और
जीत सुनिश्चित हुई उससे। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, एक संभाग का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम करना। और एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे BLCC जो चीफ ऑफ धनपुरी है, ये निरंतर नहीं, लगभग 3 वर्ष हमने यहाँ पर विजेता बन चुके हैं इस बार को लेकर। अच्छा मैच था, अच्छा स्कोर आपने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस मैच में विजेता नहीं बन पाए, क्या कारण? कारण ये था कि हमारा टारगेट रहा कि 150 हमको बनाना है, 150-160 मिनट बनाना है हमको, और हमारे पास बॉलर। ज्योति चश्मा घर की ओर से मैन ऑफ द मैच लांबा जी को एक बार फिर से बुलाता हूं कि ज्योति चश्मा जी की ओर से ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने का कष्ट करेंगे। उनको उत्साहवर्धन के लिए ज्योति चश्मा घर की ओर से यह दिया गया है। क्या इस टूर्नामेंट में ज्योति चश्मा जी की ओर से मैन ऑफ द सीरीज के हमारे खिलाड़ी साथी से अनुरोध करता हूं कि कृपया मंच पर आएंगे और ज्योति चश्मा घर की ओर से। और यही कहना चाहूँगा कि ये सारी एरिया का IPL कहलाता है और काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट हुआ और इस टूर्नामेंट का फैन भी हूँ मैं। बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड ज्योति चश्मा टूर्नामेंट के विजेता कप्तान साहब को बुलाना चाहता हूं कि आप आएं और ये नगद राशि हमारे अतिथियों और आप जिनके माध्यम से ये राशि उपलब्ध कराई गई है, आप सम्मान उनको देकर के उनको पुरस्कृत करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे। चलिए आगे जाइए, दौड़ के जाइए, जाइए। मैनेजर है, बैठ जाओ सब बैठ जाओ, बढ़िया उपस्थित अतिथियों से अनुरोध करता हूं साथ ही रोचक रहा फाइनल मुकाबला। स्वर्गीय मनीषा पाठक स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बादशाह 11 शहडोल और BLCC धनपुरी चीफ हाउस के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बादशाह 11 शहडोल ने निर्धारित 20 ओवर में 18वें ओवर के दौरान सभी विकेट खोकर 122 रन पर सिमट गई। वहीं दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए धनपुरी ने 10 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। धनपुरी की ओर से बल्लेबाज राम सिंह ने अर्धशतकीय पारी खेली और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं इस मैन ऑफ द सीरीज विशाल लंबा को 7,001 रुपये नगद और चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की गई। विजेता टीम को 1 लाख रुपए नगद राशि और उप विजेता टीम को 50,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की गई।